हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है। मैं इंडिया से बोल रही हूँ। इंडिया में मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ और एक एनिमल शेल्टर चलाती हूँ, होप फॉर स्पीचलेस सोल्स के नाम से, जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा में है। मैं आपके इवेंट में 20 अक्टूबर को 6:20 KST टाइम पर आऊंगी। प्लीज मिस मत कीजिएगा। मैं लाइव आऊंगी आप लोगों के साथ। डोंट मिस इट। थैंक यू। So basically we will be meeting someone, ऐसे इंसान, ऐसे शख्स जो हम when we are facing some problems, we usually go to our family, friends, speak about it. But what about those who cannot speak, those who are not able to say anything? For them, we have our next guest. She is from Noida, India, Uttar Pradesh. Her name is Anuradha Mishra, and she runs a shelter called Hope for Souls. Basically, as you can understand, it's for those who are not able to speak for themselves. So, can we have Miss Anuradha next on the screen? गुड इवनिंग मिस अनुराधा, आप कैसे हैं? नमस्ते, हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। मिस अनुराधा, मैं एक चीज क्लियर कर लेती हूँ। आई एम नॉट मुझे हिंदी उतनी अच्छी सी नहीं आती है, बट आई विल ट्राई बिकॉज इट्स नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई डू इट। ऑलराइट, सो मिस अनुराधा, आप कुछ अपने बारे में बता दीजिए सो एवरीवन नोज। ओके, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है और बेसिकली मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं है कि खाली एनिमल्स के लिए, जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है, हम उनकी भी हेल्प करते हैं। बट स्पेशली मैं जो हूँ, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, जो सड़क के जानवर होते हैं, बेजुबान जानवर होते हैं, उनकी हेल्प करती हूँ। जो कि किसी एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो जाते हैं या अंधे हो जाते हैं, या वो अब सड़क पे सरवाइव नहीं कर सकते अपना नॉर्मल जीवन, उनकी हेल्प करती हूँ। जिनके लिए मैंने एक छोटा सा शेल्टर बना रखा है जिसका नाम है होप फॉर स्पीचलेस सोल। मैंने उसकी टी शर्ट भी पहनी हुई है। हाँ, आई कैन सी दैट एंड आई सॉ योर वीडियोस। आई मीन बहुत अमेजिंग, अच्छे काम कर रहे हैं आप। लाइक इट्स स्पेक्टाकुलर। थैंक यू वेरी बहुत रेयर है ये सब चीजें करना। यू डोंट सी लोगों ऐसे काम करने के लिए। तो एनीवेज, दिस इज अमेजिंग वर्क, अमेजिंग वर्क। तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए। कैसे स्टूडेंट थी आप और कितनी सिबलिंग्स है आपके? ओके, अबाउट योरसेल्फ बेसिकली। एक्चुअली मैं चाइल्डहुड का तो ये कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वहां पे थोड़ा सा टुवर्ड एनिमल सिंपैथी होती है, बट ऐसा नहीं होता है कि उनको आप घर में लाएं या उनको आप रखें अपने घर में, ऐसा नहीं होता है। तो बचपन में तो नहीं पता था, बट आई वाज 16 इयर्स ओल्ड जिस समय पे मेरे घर के पास कुछ ऐसा घटना घटी थी। लाइक सारे जो जानवर थे हमारे आसपास के, वो मर रहे थे। तो वो पता चला कि पॉइजन की वजह से मर रहे थे, किन्हीं ने उनको पॉइजन करा था। तो वहां से एकदम से कहते ना प्रवृत्ति चेंज हो गई। उनको बचाने के लिए भागे, इधर उधर भागे, कुछ बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए। तो वो माइंड वहां से डाइवर्ट होना शुरू हो गया। वो एक नॉर्मल कहते ना घूमना फिरना और मौज मस्ती एंड ऑल, इससे हटकर एकदम चेंज हो गया कि इससे बेटर है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इनकी सेवा करी जाए। तो वो वहीं से चेंज होता है। वो 16 ईयर्स ओल्ड, तो छोटी सी थी मैं, तब से चेंज होता 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 फिर वो बढ़ता 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 आज इस स्टेज पे पहुंच गया कि आप तक यहाँ पे पहुंच गई हूँ। अमेजिंग। ऐसे ऐसे जो काम के लिए यू शुड बी अपलॉडेड अलॉट। सो वी कैन ऑलरेडी सी आपके कितने सारे बोल रहे हैं कि व्यूअर्स बोल रहे हैं कि यू आर अ ट्रू एनिमल लवर। बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं यहाँ, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। So we can see how much you are really into helping them. तो आप ये बताइए, आपको कब फील हुआ कि ऐसे शेल्टर हाउस ओपन करना चाहिए आपको? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली में ऐसा कभी भी नहीं था कि शेल्टर हाउस ओपन करने का मन था, या इस तरह की कोई नॉलेज थी। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे शेल्टर हाउस एनिमल्स के लिए भी होते हैं।
तो उस समय पे जब थोड़ा सा पता चला, आज से करीब 8-9 साल पहले, उससे पहले तो मैं स्ट्रीट पे जो भी जानवर जहाँ दिख गया परेशान, उसको वहीं पर ही टेक केयर करा, खाना खिलाया एंड ऑल वहां पे करा। फिर पता चला कि धीरे धीरे एक दिन मुझे पता चला कि एक चीज होती है मर्सी किलिंग, पुट टू स्लीप, जिसे बोला जाता है कि हम दया के भाव से इन जानवरों को मुक्ति दे रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर सकते। बट मैं उसके अगेंस्ट थी। मेरा ये कहना था कि अगर कोई जानवर जिसमें अभी जान है, वो खा रहा है, पी रहा है और जीना चाहता है, तो हमें उसे एक सेकंड चांस देना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ये कहीं भेजने नहीं है, जहां भी मैं भेजूं, और अगर मुझे बोले कि नहीं भाई ये बच्चा, बच्चा मतलब जानवर, एक्चुअली मैं उन्हें बच्चा ही बोलती हूँ, जानवर मुझे अजीब लगता है कहना। नहीं, I heard that in your videos. Yes, you are always थैंक यू, मुझे से saying वो उनको निकलता है। सही तो जब कि पता चला कि बच्चों के लिए यही मिलता है कि पैरालाइज हो गया है, इसको मर्सी किलिंग कर दो, ब्लाइंड हो गया है मर्सी किलिंग कर दो, या कोई सिवियर एक्सीडेंट हो गया इसको मर्सी किलिंग कर दो, तो वो मुझे नहीं करना था। तो फिर जब वो नहीं करना था, तो मुझे फिर अगेंस्ट काम करना था, जो चल रहा है सब जगह उसके उल्टा काम करना था। तो उल्टा काम करने का मतलब कि अपने आप करना पड़ेगा अब। तो उसमें मैंने एक छोटा सा एक जगह ली, पहले तो रेंटेड कहीं पर एक फ्लैट लिया, वहां पे मैंने रखने शुरू करे। फिर वो थोड़े और बढ़ गए तो मैंने एक बड़ी जगह ली, सब रेंटेड है अभी भी। फिर और ज्यादा हो गए, आज के समय पे करीब 100 से मोर देन 100 मेरे पास हैं, जो कि अपाहिज हैं, अंधे हैं। फिर ऐसे ऐसे करते वो अपने आप शेल्टर बन गया ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड शेल्टर बन गया। इट वॉज मेंट फॉर यू, आपके लिए ये था, इट वॉज मेंट फॉर यू। सो आपने जब ये शेल्टर ओपन किया है, इन द बिगिनिंग प्रोसेस जो था, तो फैमिली में किसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया है? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं बोलूंगी बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंदर एक थोड़ी सी कमी है। मैं ना किसी भी चीज को झूठ नहीं बोल सकती, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं झूठ नहीं बोल पाती, झूठ का सपोर्ट नहीं दे पाती। मैं इस समय ये बोलूं मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प करी एंड ऑल, ऐसा कभी नहीं हुआ। ना उन्होंने करी, ना मैंने उनसे मांगी कभी, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने मांगी भी नहीं। मैं उस समय पर अकेले थी, अकेले ही काम करती थी। बट उस समय पे मेरी एक फ्रेंड है शुभली भल्ला, जो अभी भी है, उन्होंने मुझे कहीं सड़क पर ट्रीटमेंट करते हुए देखा था, आज से करीब 7-8 साल पहले। तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप सड़क पर ट्रीटमेंट करते हो, इन्हें किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं देते। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने कहा ये जो बच्चे मेरे पास हैं, जिनका मैं सड़क पे इलाज कर रही हूँ, ये वो बच्चे हैं जिनको मर्सी किलिंग के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने दूंगी तो ये मार दिए जाएंगे, मुझे नहीं करना। तो कहते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने किसके लिए, हम एक छोटी सी रेंटेड जगह ले सकते हैं जहां ये सेफ रहे और मैं वहां ट्रीटमेंट करूं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरी ये हेल्प करी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप जगह ढूंढो, मिलकर शुरू कर लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं एटलीस्ट। तो एक वही थी उस समय पे शुभली भल्ला, जो कि उन्होंने मेरे को हेल्प करी, और मेरे अंदर ये हुआ कि चलो मैं भी कर सकती हूँ। सड़क से एक मैं फ्लैट में गई, फिर फ्लैट से मैंने शेल्टर करा, शेल्टर से आज बहुत बड़ा शेल्टर किया। बट सिर्फ उन्होंने ही मेरी हेल्प करी थी, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पास। अच्छा, इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसे चीज के लिए कोई हेल्प नहीं करता। आई मीन जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी रेयर दैट यू फाइंड पीपल डूइंग ऐसे काम। एग्जैक्टली, लोगों का ये सोचना होता है कि, एक तो ये सोचना होता है कि जानवर ही तो है, हाँ, वो ये भूल जाते हैं कि जान सब में इक्वली है, जानवर है या इंसान है या कोई भी है, दर्द सबको सेम होता है। भगवान ने सबके अंदर एक सोल जो दी है वो इक्वल दी है, सबको पेन होगा, सब पैदा हुए सब मरेंगे। तो वो जानवरों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, और जो उनकी सेवा करते हैं दे आर लाइक ये तो पागल है, जानवरों के ही पीछे भागती रहती है, ये पागल है। तो शुरू शुरू में तो लाइक वो बोलते थे कुत्ता लेडी, ऐसा ही बोल के ग्रीटिंग कर रहे थे, कुत्ता लेडी कुत्ता लेडी। धीरे धीरे वो कुत्ता लेडी सोशल वर्कर बोलना शुरू हो गए। जब कहते हैं ना इंसान का नेम हो जाता है, फेम मिल जाती है, रिस्पेक्ट मिल जाती है, जैसे आज मैं आपके सामने हूँ, तो इस नेम फेम रिस्पेक्ट में बस उन्होंने इतना चेंज कर दिया कि कुत्ता लेडी की जगह सोशल वर्कर बोलना शुरू कर दिया, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए किसी की। ये ना सपोर्ट। हाँ जी जी, ये ऐसे दिस नॉलेज या आइडिया लोगों को ज्यादा नहीं आते। दे आर नॉट, उन लोग यूज टू नहीं है ऐसे चीजें देखने में, या ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे दे डोंट सी दिस। तो यू नो दे आर नॉट यूज टू इट, और जो भी नाम मुंह में आ जाता है या दिमाग में आ जाता है वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्टली इसीलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कभी रोना आया जब पीपल इतना केयरलेस होते हैं टुवर्ड्स एनिमल्स या
कोई ऐसे इंसिडेंट बता मुझे दीजिए। रोना आता है जब इन बच्चों को तंग किया जाता है, फ्रैंकली मुझे उस पे रोना आता है, या ये कहो कि वो जो मेरा गुस्सा होता है कि क्यों तंग कर रहे हो, वो मेरा रोने के रूप में चेंज हो जाता है। बट मैं कभी डर के नहीं रोई, मैं कभी अपने आप को ये सोच के कि हाय मैं अकेली हूँ उस वजह से नहीं रोई। मेरा रोना सिर्फ ये होता था कि लाइक क्यों भगवान इनको इतना, बच्चों को इतना पेन दे रहे हो, क्यों इंसानों के अंदर इतनी इंसानियत नहीं देखते कर रहे हो पैदा कि उनको देखें कि इनको दर्द होता है, सेम उनकी तरह दर्द होता है। सिर्फ उस चीज को लेके रोना आता है, अदरवाइज टचवुड मैं इमोशनली रोती हूँ पर वीक नहीं हूँ, रोती ऑलराइट। नहीं हूँ। यस, इस काम के वजह से यू हैव टू बी स्ट्रांग, लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली। नॉर्म, सबके नॉर्म नहीं है ये। हम लोग जॉब्स करते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, ये वर्क ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसे काम हेल्पिंग एनिमल्स जो बोल नहीं सके, लाइक ऑब्वियसली उन लोग तो बात नहीं कर सकते, आके बोल नहीं सकते कि दिस इज आवर प्रॉब्लम या हमें हेल्प करो, और आप एग्जैक्टली उनकी टेक एग्जैक्टली। केयर कर रहे हैं, तो या पीपल उनको दे नीड टू मेरी बी लोगों टॉट। से ना एक रिक्वेस्ट होती है ऑलवेज, आज भी मैं सोची कि इस आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको एनिमल पसंद नहीं है, कोई बेजुबान पसंद नहीं है, आप उसको हेल्प नहीं करना चाहते, उसको खाना नहीं देना चाहते, उसकी सेवा नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। बस एक रिक्वेस्ट होती है, उसको मारे नहीं, उसको हार्म ना करें, उसको दुख ना दें। आप सही जानबूझ सही। के जब उसे दुख देते हो, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, उसमें ज्यादातर क्या होता है कि कुछ मार कर उसकी कमर तोड़ दी, कुछ गरम उसके ऊपर डाल दिया, या उसकी टांग काट दी। मतलब इस समय पे भी मेरे पास शेल्टर में 4-5 ऐसे केस हैं, एक बच्चा आया उसकी तीनों टांगे तोड़ दी, उसकी कमर तोड़ दी। अब मैं उसकी कर रही ओह, हूँ टेक केयर, पर उसका दर्द मैं शेयर नहीं कर सकती, सिर्फ मैं रो सकती हूँ, जो दर्द उसको हो रहा है वो उसी को हो रहा है। बट उसकी वो उसको जीना ही पता चाहता है। है। हाँ, पर वो एग्जैक्टली। खाता है पीता है, हम प्यार करते हैं, रिस्पॉन्स करता है, तो वो जीना चाहता है। तो इसीलिए मैं मारना नहीं चाहती, क्योंकि वो जीना चाह, बाकी तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई है ही नहीं मारने वाले, ना हमने जन्म दिया ना हम मार सकते। जब हम किसी सही को जन्म नहीं दे रहे हैं तो हमें मारने की अथॉरिटी किसने दी है? सही सही वो सही। भगवान का काम है, उन्होंने पैदा किया, वो ही मारेंगे। जो ने सेवा कर जिसने सकते हैं तो करें। जिसने सिंपल भेजा है वो ही लेके जाएंगे, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप सेवा करें, आपको सिर्फ इतनी परमिशन दी है भगवान ने कि आप उनकी सेवा कर लें, नहीं कर सकते हैं तो सरेंडर कर दो, पीछे हट जाओ, मारो सही मत एटलीस्ट, ये तो रिक्वेस्ट सही रहती है ऑलवेज मेरी। सही। तो आपको इस कोई ऐसी स्टोरी याद है जो लाइक इट हर्ट यू और इट्स स्टक टू यू, मतलब आपके दिल दिमाग में यही ऐसा है कि दिस वाज एक इंसिडेंट या रियल स्टोरी जो है, आपको कोई याद है ऐसा? एक्चुअली तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बट कुछ हम्म ऐसी होती हैं जो ना दिल से निकलती नहीं है। जैसे कि एक बारी था कि जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी, वहां पर बगल वाले घर में कुछ था हम्म कि वो लोग अपने एक बड़े जर्मन शेपर्ड को, जर्मन शेपर्ड एक डॉग की ब्रीड होती है, हम्म उस बड़ी हम्म प्यारी ब्रीड होती है, उसको जो है वो बाहर बांध के रखते थे। तब मेरे पास शेल्टर वगैरह एंड ऑल कुछ नहीं था, जैसे आज सही। लोग जानते हैं तब नहीं जानते थे। तब हम्म एकदम ही मैं एक ऑर्डिनरी थी, तो मैंने उनको जाके 1-2 बार बोला कि देखो आप इसको, बच्चे को ऐसे बांध के रखते हो, ये पाप है, आप पाप क्यों ले रहे हो अपने सर पे? दे हम्म आर लाइक, फिर सुना अनसुना कर दिया। फिर एक दिन मैं वहां से निकलती हूँ, बारिश में प्रॉपर भीग रहा था, फिर मैंने ओह। गेट खटकाया, हिम्मत जुटाई, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने उनको बोला आपका बच्चा इस तरीके से अपने बाहर बांधा है, भीग रहा है, आपको नहीं पालना, आप मुझे दे दो। कहते उनके यहाँ कोई लड़के वड़के थे, कह रहे ऐसे ही रहेगा। मैं कहा देखो ऐसे तो नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा तो फिर मुझे पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी आपकी। तो दे सही। आर लिटरली, उन्होंने मेरे माथे पे बंदूक रखी और मुझे धमकाया कि ज्यादा बोला तो यहीं गोली मार देंगे। तो 1 मिनट के लिए तो दिल धक्सा करा कि मार दी तो मैं वेरी मर इंटेंस। जाऊंगी। सही। हाँ, वेरी इंटेंस तो सिचुएशन। एग्जैक्टली exactly। और कोई जना वहां सपोर्ट के लिए नहीं था, सब लोग ऐसे थे कि लाइक ये तो पागल है, कुत्तों के लिए लड़ती फिरती है, आज मरने की कगार पे आ गई है। तो सिंपली मैंने बड़ा स्ट्रांगली अपने आप को रखा, मैंने कहा देखो आप जिस कुत्ते से प्यार नहीं करते हो और आपने उसे बाहर बांधा हुआ है मरने के लिए, उसके लिए आप मुझे गोली मार के जेल नहीं जाओगे, ये तो मुझे पता है, ये सिर्फ आप मुझे धमका रहे हो। और मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अंदर से डर लग रहा था ऊपर से मैं इस तरीके से बात कर रही थी। तो वो लोग लाइक कि हाँ ठीक है रख लेंगे अंदर, तुम्हारा ये है वो है करके मेरे को कुछ भी बोला, इट्स ओके, बट वो बच्चा अंदर चला गया। बट वो हर समय जब मैं वहां से निकलती थी ऐसा लगता था कि ये मुझसे कोई बदला ना ले लें, किसी तरह का कोई क्राइम ना कर दें। अभी तो मैं इनके घर के सामने थी तो शायद ये डर गए कहीं बाहर। तो वो बड़ा टाइम डर के, 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मैं निकल रही हूँ तो मेरे पास से इस तरीके से वो गाड़ी निकली कि लाइक मुझे उड़ा ही देगी काइंड ऑफ।
तो थोड़ा दिन सिचुएशन बहुत डरावनी थी। उनके दिल में वो चल रहा था कि नहीं, यू नो, बिकॉज कि कोई एक लेडी दफा, आके मुझे धमका के हाँ कैसे गई, एक वो भी वही, चीज थी हाँ कि ऐसे इसका ही क्या चलता मतलब है ना। तो वो सही। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। एक अभी रिसेंट चल रही है मेरे साथ, एक जगह पर एक पैरालाइज बच्चा सड़क पर घूम रहा था। पैरालाइज डॉग, ठीक है। हर बार एडिट कर रही हूँ क्योंकि हर एक को नहीं पता था। पैरालाइज डॉग सड़क पे घूम रहा था। लाइक मैं उसे रेस्क्यू करने के लिए चली गई लेट नाइट। जब मैं उसे रेस्क्यू कर लिया, रेस्क्यू करके जब हम लोग लाने लगे तो कोई लोग आए, लिटरली ये हमारा है ये वो। मैं कहा देखो ये अगर आपका होता तो अपाहिज बच्चा सड़क पे नहीं घूम रहा होता, तो ये घर के अंदर होता। तो आप ट्रू। इसको घर के अंदर नहीं रख पा रहे हो। हाँ नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रखेंगे, हमारी मर्जी एंड ऑल। फिर मैंने वहां समझा बुझा के प्यार मोहब्बत से मैं किसी तरह उस बच्चे को अपने यहाँ ले आई। ये रिसेंट केस है, अभी 1 वीक पहले का। मैं उस बच्चे को ले आई अपने घर में किसी तरह। उसके बाद वहां से मुझे धमकियों के फोन आने लगे। जस्ट अभी मैंने कल पुलिस कंप्लेन भी करी है। एक फोन आ, दो फोन आ, अभी जो लास्ट कल या परसों शायद मुझे फोन आया, उसमें तो लिटरली धमकाया गया है कि लाइक उठा लिए जाओगे, मरवा दिए जाओगे, शेल्टर पे आके उठवा लेंगे एंड ऑल, जो वो धमकी दे सकते थे। तो फॉर माई सेफ साइड मैंने कल उनकी पुलिस कंप्लेन भी करी है, रिकॉर्डिंग वगैरह देके, मेरे पेज पर भी रिकॉर्डिंग है। तो हमें इन बच्चों के लिए ये भी देखना पड़ता है, धमकियां भी सहनी पड़ती हैं। किसी को मौका मिलेगा वो हार्म भी कर देगा शायद किसी दिन, बट अगर आप इस फील्ड में हो तो फिर आपको हर चीज देखनी है। आपको डर खत्म करना पड़ेगा ही पड़ेगा अपने अंदर से। एज अ और लेडी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और टू बी ऑनेस्ट ये कंट्री वाइज भी ऐसा है, जैसे आप इंडिया में इतना कुछ फेस करें, आई एम श्योर डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग मूवीज में देखते हैं, हम लोग टीवी सीरीज में देखते हैं कि अदर शेल्टर्स बाहर जो डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, उनको तो इतना मसला नहीं होता, उन लोग तो और भी एनिमल लविंग है। इट्स लाइक कंट्री वाइज, पीपल वाइज, नहीं आई एक्चुअली थिंक क्या ऑल्सो। होता है, ये प्रॉब्लम डिपेंड करती है आपकी प्रॉब्लम पे। जैसे कि हमारी कंट्री में डॉग सड़क पर घूम रहा है, फॉरेन कंट्री में डॉग सड़क पे नहीं घूमता। नहीं घूमता। जब वो सड़क पे ही नहीं घूमता तो वो क्राइम ही नहीं होता। हम्म। वो क्राइम ही नहीं होती तो इतनी नौबत ही नहीं आती है। हम्म। हमारे यहाँ पे सड़क पे घूमते हैं जानवर, चाहे डॉग की, हम तो खाली डॉग की बात करें, डॉग है, बफेलोज हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स भी हैं, जो भी हैं, हम्म। वो सड़क पे घूम रहे हैं। जब कोई सड़क पे होगा तो क्राइम होगा, और हम्म। जब क्राइम होगा हमें सामने आना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट है बाहर की कंट्री और हमारी कंट्री में। बट हमारी कंट्री और बाहर कंट्री में एक ये नेगेटिव पॉइंट है, वहां पर हाई किल सेंटर होते हैं। वहां पे जब कोई डॉग उठाते हैं वो लोग, और वहां पे लोग अबेंडन नहीं करते सड़क पे, नहीं हमारे सड़क पे नहीं अबेंडन करते हैं। अमन। वहां पे वो लोग जाके शेल्टर में दे आते हैं कि हमारा हम्म। डॉग है, बुढ़ा हो गया है या कुछ भी, इसको रख लीजिए। राइट पर राइट। शेल्टर वालों का एक टाइम लिमिट होता है। वो बोलते हैं हम्म। कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में अगर इस बच्चे को, इस डॉग को आप अडॉप्ट कर लेता है कोई भी जना, तो इट्स ओके। अदरवाइज इस डेट को इतने बजे इस बच्चे को मर्सी किलिंग दे दी जाएगी। ये एटलीस्ट हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ नहीं। मर्सी किलिंग होती है, ओपनली नहीं होती है। हाई किल सेंटर नहीं है हमारे यहाँ पे, उनके हाई किल सेंटर होते हैं। वो ओपनली बोलते हैं इस डेट को हम लोग इसको मार देंगे, इसको अडॉप्ट कर लो या ये खत्म। तो वो जो मतलब फर्स्ट डे जब मैंने एक बार कोई मुझे नहीं पता किस कंट्री की, किसी फॉरेन कंट्री की वीडियो देखी थी, काफी टाइम पहले की हो गई, तो मैं कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसकी, फेसबुक वगैरह एंड ऑल। तो जब मैं वो वीडियो देख रही थी और उन्होंने जिस तरह बच्चों को मर्सी किलिंग करा और ब्लैक कलर के पॉलिथीन में बांधा और रखते गए कि लाइक इनका टाइम पूरा हो गया, इन्हें किसने अडॉप्ट नहीं करा, अब ये वाले केजेस हमें खाली चाहिए, और वो रखते गए। तो लिटरली मैं रो रही थी और मैं उसमें लिख रही थी प्लीज इन्हें मत मारो, इनको मुझे दे दो। मेरे को पता ही नहीं चल रहा था उस इतने हाई टेम्पर में उस समय पर वो सीन देख के कि ये कौन सी कंट्री से। आई वॉज लाइक कि मेरे को दे दो प्लीज, मारो मत इनको, ऐसे मारो मत, मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। बड़ी देर बाद मुझे समझ में आया ये किसी और कंट्री का है और ये ऑलरेडी मर चुके हैं बच्चे, और अब कुछ नहीं हो सकता। तो सबके कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट होते हैं हर जगह के, कईयों के उजागर हो जाते हैं, कईयों के उजागर नहीं होते हैं, बस ये होता है। और तो बहुत सैड स्टोरी है, यू नो, हियरिंग अबाउट दिस। आई एम श्योर अभी लोगों को और भी नॉलेज होगी एंड यू नो दे विल स्टार्ट केयरिंग अबाउट टुवर्ड्स एनिमल्स। और आपके कोई लास्ट मैसेज आपके व्यूअर्स ऑडियंस जो भी है अभी देख रहे हैं उनके लिए?
देखिए 2-3 चीजें हैं मैं बताना चाहती हूँ। हम लोग वैसे तो लाइव में रोज ही बोलते हैं, बट वो सुनते हैं और जाते हैं। इस तरह का कोई प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जैसे आपने आज मेरे को यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म दिया मेरी बात को रखने के लिए, तो ये बहुत दूर तक बात जाती है। एक तो प्लीज़ अगेंस्ट मर्सी किलिंग रहिए। मर्सी हम्म, किलिंग कोई शब्द नहीं है, ये इज़ जस्ट लाइक अ मर्डर। आप अपने आप को दर्द नहीं देना चाहते उस बच्चे को देखकर, इसीलिए आप मर्सी किलिंग करते हो। आपको वो बच्चा नहीं बोलता कि मुझे मार दो। कभी हम्म, आके मेरे शेल्टर में देखिए जो बच्चे मर्सी किलिंग के लिए डिक्लेयर थे, आज के समय पे वो कैसे जी रहे हैं। वो खुश हैं, वो आप आते हो आपके सामने पूछ लाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, खाना पानी खा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स बने हुए हैं। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहां वो सेफली रह सकें, या उनको अच्छा बस खाना चाहिए, बट उनको मारने की जरूरत नहीं है। एक तो मर्सी किलिंग के प्लीज खिलाफ रहिए, एक मेरी रिक्वेस्ट है ये दिल से, क्योंकि मैं पिछले एक तरह से 20 साल से इसी के अगेंस्ट काम कर रही हूँ कि मर्सी किलिंग ना करें, पहली चीज। राइट राइट। दूसरी चीज, थोड़ा सा ब्रीडिंग की तरफ ना कीजिए। मेरे पास इन दिनों में कुछ केसेस ऐसे आए हैं, ओवर ब्रीडिंग होती है जब, मतलब अच्छी ब्रीड के कुत्तों को आप ओवर ब्रीड करते हो, उसके बाद एक तो यही चीज गलत है कि आप ब्रीड करते हो, उन बच्चों को अपने घर लाते हो जिन बच्चों को पैदा नहीं होना था, पर आपने हम्म, जबरदस्ती पैदा करवाया, उनको अपने घर लाए सजाने के लिए। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे इंडियन डॉग्स हैं, वो बाहर सड़कों पे भूखे घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, राइट उनकी केयर ना करके आप नए बच्चे ले रहे हो। और जो ओवर ब्रीड बच्चे होते हैं वो अपाहिज भी पैदा होते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग तो हर 6 महीने में बच्चे पैदा करा जाते हैं। एक समय बाद राइट। वो अपाहिज, अंधे और बहुत तरह की डिजीज लेके पैदा हो जाते हैं, जिनकी एज बहुत कम रह जाती है, बस एज अ शौक आप ले लेते हो। थोड़ा सा मर्सी किलिंग के अगेंस्ट हूँ मैं ओवर ब्रीडिंग, मेनली ब्रीडिंग के ही अगेंस्ट हूँ। पर मुझे पता है कहने से कुछ होना नहीं है, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्रीडिंग आप नहीं खरीदोगे तो वो पैदा नहीं होंगे, आई होप सिंपल सो, सी। आई होप सो पीपल, आपके ये व्यूअर्स जो है, ऑडियंस देख के, आप देख के ऐसे अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी अबाउट दिस field and all these tips that you're giving, lessons that you're saying, and requests that you have. Inshallah, अभी देखते हैं. Thank you, Miss Anuradha, for your time. आपके precious time यहाँ देने के लिए. Thank you so थैंक यू much. वेरी मच। Yes. आपने Now मुझे we इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मेरी बात रखने के लिए, आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। anytime.